तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी गुरु फैनल में। तो आज के इस वीडियो में सीखेंगे एरिया निकालें, यानी कि क्षेत्रफल निकालें। तो आपके पास किसी भी प्रकार की ज़मीन हो या घर हो या खेत हो या फ्लोट हो, तो उसका एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एरिया निकालने के क्रम में आपके पास दो तरह की परिस्थितियां आ सकती है। पहली परिस्थिति में ऐसा हो सकता है कि आपके पास एक ऐसा ज़मीन हो जिसकी सभी भुजाएं सीधी रेखा हो। यहाँ ध्यान से देखिए, सभी भुजाएं सीधी रेखा है, जबकि इसमें देखिए यहाँ एक भुजा टेढ़ी है। यानी कि हम सीधी रेखा वाला ज़मीन और टेढ़ी रेखा वाला ज़मीन दोनों का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस ज़मीन का यानी सीधी रेखा वाला ज़मीन का क्षेत्रफल निकालना सीखते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो 15 फीट है। इसकी सामने वाली भुजा देखिए, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई भी 15 फीट होनी चाहिए, क्योंकि दोनों बराबर है। इसी प्रकार यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक की जो भुजा है 10 फीट है, तो यहाँ भी 10 फीट हो जाएगा। यानी इस कहने का मतलब है कि आमने सामने की भुजा बराबर है। देखिए यहाँ भी 15, यहाँ भी 15, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10। तो इसे इस तरह का जो क्षेत्र बनता है इसे हम आयत कहते हैं। और इसका जो क्षेत्रफल निकालने का यानी एरिया निकालने का जो तरीका होता है इस प्रकार होता है। तो देखिए, इसका जो सूत्र होता है वो होता है एरिया बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। यानी कि हम इस लंबाई को इस चौड़ाई से गुना कर देंगे तो हमारा एरिया निकल जाएगा। तो चलिए गुना करते हैं। देखिए हमें लंबाई कितनी दी गई है, 15 फीट, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर है, लंबाई दोनों बराबर है। तो लंबाई में हम 15 लिखेंगे। गुना करना है चौड़ाई से। चौड़ाई कितनी है, 10 से, यानी 10 फीट से गुना करना है। तो 15 गुना 10 करेंगे तो हमें मिलेगा 150, यानी कि 150। और यह हो जाएगा देखिए वर्ग फीट, क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं तो यह वर्ग फीट हो जाएगा। इसे हम स्क्वायर फीट भी बोल सकते हैं। इसका मतलब है कि इस ज़मीन का जो क्षेत्र निकल रहा है, यानी कि एरिया जो निकल रहा है वह 150 वर्ग फीट निकल रहा है। तो सीधी रेखा वाला ज़मीन का क्षेत्रफल निकालना आसान होता है, हम इस फॉर्मूले से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। जबकि हमें जब टेढ़ी रेखा वाला ज़मीन का क्षेत्रफल निकालना हो तो हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। देखिए यहाँ कैसे निकालेंगे, तो इसे ध्यान से देखिए। यहाँ क्या है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 15 फीट है, जबकि इसके नीचे वाली भुजा 20 फीट की है। तो हम ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं, आप सबसे पहले क्या कीजिए, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जहाँ 15 फीट हो रही है वहाँ निशान लगा लीजिए, क्योंकि हमारी ऊपर की भुजा 15 फीट है, इसलिए नीचे की भुजा को भी हमें 15 फीट बनाना है। तो इस पॉइंट से यहाँ तक की लंबाई देखिए, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई मान लीजिए यहाँ 15 फीट पूरा हो रहा है, तो यहाँ निशान लगा दीजिए। अब क्या करना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के मिला देना है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक को मिला देना है। तो देखिए हम इस प्रकार मिला देंगे, इस पॉइंट से यहाँ तक ऐसे मिला देंगे। अब हमें दो तरह की एरिया मिल रहा है, तो यहाँ दो तरह का ज़मीन बन रहा है। सबसे पहले यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्र बन रहा है यह एक त्रिभुज का क्षेत्र है, जबकि इसके बाद का जो क्षेत्र है यह एक आयत का क्षेत्र है। जैसे हम यहाँ पहले निकाल चुके हैं, यहाँ आयत का क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं जो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो या इस भाग का जो क्षेत्रफल निकलेगा वो इस फॉर्मूले से निकलेगा, जबकि हम इधर का जो क्षेत्रफल निकलेगा वो त्रिभुज के फॉर्मूले के हिसाब से निकलेगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है आधार गुना ऊंचाई बटा में 2। सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए, आधार को ढूंढेंगे हम। आधार कहाँ होता है, तो त्रिभुज की जो छोटी भुजा होती है वो आधार कहलाती है। तो यह देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो भुजा है वो आधार है। तो हम इसकी लंबाई कैसे निकालेंगे, देखिए आप इसे टोटल फिगर को समझिए। यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो 20 फीट है, पहले दिया गया है, जबकि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 15 फीट दिया गया है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई भी 15 फीट होगी, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की लंबाई 15 फीट होगी, क्योंकि दोनों बराबर हैं। जबकि जो बचा हुआ भाग है वो देखिए 20 में से 15 को घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा। तो 20 में 15 घटाएंगे तो हमें 5 मिल जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई हो जाएगी वो 5 फीट हो जाएगी। तो हम आधार को निकाल लिए हैं, अब हम इस ऊंचाई को निकालेंगे। तो देखिए यहाँ की भुजा को देखिए, यहाँ से यहाँ तक की भुजा 10 फीट है, इसका मतलब इसकी भी लंबाई 10 फीट हो जाएगी। तो ऊंचाई भी हमें 10 फीट मिल चुकी है और यहाँ आधार 5 फीट। तो हम इसे फार्मूला के हिसाब से निकाल लेंगे। आधार हमें 5 फीट मिल चुका है तो 5 लिखेंगे, गुना करना है ऊंचाई से। ऊंचाई हमें देखिए 10 फीट मिल चुका है, तो 10 से यहाँ भी गुना कर देंगे और हमें बटा में 2 लिखना है। तो 5 गुना 10 बटा में 2 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 से हम इस 10 को काट देंगे 5 बार में, तो 5 गुना 5 कितना हो जाएगा, देखिए 25। और ये क्या हो जाएगा, वर्ग फीट हो जाएगा, क्योंकि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो यह जब भी आएगा तो वर्ग फीट में आएगा, यानी कि स्क्वायर फीट में आएगा। इसे हम स्क्वायर फीट भी बोलते हैं।
तो यहाँ से हम एक भाग यानी कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं। अब हमें दूसरे भाग जो आयत का है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं इस फॉर्मूले के हिसाब से। तो यहाँ हम देख चुके थे आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो चलिए हम लोग निकालेंगे। तो डायरेक्ट हम फार्मूला के हिसाब से यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। हम सबसे पहले लंबाई लिखेंगे। तो लंबाई देखिए कितनी है, 15 फीट है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 15 फीट है। तो इसका मान हम लिख देंगे 15, क्योंकि लंबाई का मान लिखना है। अब गुना करना है हमें चौड़ाई से। चौड़ाई कितनी है देखिए, यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई, यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई 10 फीट है। तो हम यहाँ 10 से गुना कर देंगे। जैसे यहाँ 15 गुना 10 हुआ था, सेम यहाँ भी हो रहा है, यानी कि 15 गुना 10। इसका भी मान सेम आएगा, कितना, 150, यानी कि 150। और यह भी वर्ग फीट में हो जाएगा, वर्ग फीट। तो यहाँ दोनों भागों का क्षेत्रफल निकल चुका है। अब हम दोनों का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। कैसे देखिए, सबसे पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखिए। तो कुल क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, सबसे पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को लिखेंगे। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आया हुआ है देखिए 25 वर्ग फीट आया हुआ है। तो हम यहाँ 25 लिख देंगे। अब यहाँ प्लस करेंगे और इस भाग यानी इस आयत का क्षेत्रफल को लिखेंगे। तो आयत का जो क्षेत्रफल लगा हुआ है देखिए यहाँ 150 आया हुआ है। तो इस 150 को यहाँ लिख देंगे और दोनों को जोड़ देंगे। तो 25 और 150 जोड़ के हो जाएगा देखिए 175, और यह वर्ग फीट में हो जाएगा, वर्ग फीट, क्योंकि क्षेत्रफल है यानी कि स्क्वायर फीट हो जाएगा। तो हम इसका टोटल क्षेत्रफल निकाल चुके हैं जो 175 वर्ग फीट आ रहा है। तो इस तरीके से हम दोनों तरह की ज़मीन का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, जो सीधी हो और जो टेढ़ी हो। तो उम्मीद करते हैं आपको सारा मेथड समझ में आ चुका होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।